हाय कशिश। तुम खुशखबरी सुनाने वालों को इस तरह से नहीं देखा करते, उनका स्वागत करते। अब क्या चाहिए तुम्हें? ईमानदारी निभाने आई हूँ। तुमने वादे के मुताबिक हमारा घर तो छोड़ दिया, तो अब मेरा भी तो फर्ज बनता है ना कि मैं तुम्हें बताऊं कि तुम्हारा घर छोड़ना सक्सेसफुल हुआ। सूजल और गायत्री की शादी टूट गई। ये कैसे हुआ? अब तुम मुझसे ये मत पूछो कब, कहाँ, कैसे। इंपॉर्टेंट बात यह है कि काम हो गया। और वैसे भी जब शिप्रा कोई काम करती है और वो ना हो, ऐसा तो पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अच्छा कशिश, ये कुछ पेपर्स हैं, तुम्हारे साइन की जरूरत है। ये तो आलिवालिया एम्पायर के प्रॉपर्टी की पेपर्स हैं। पता है, मैंने कभी सोचा ही नहीं था कि बाबूजी इतने बैकवर्ड निकले। मरने से पहले उन्होंने विल तक नहीं बनाया। वरना तुम्हें पेपर्स पर साइन करने की मैं तकलीफ नहीं देती कशिश। अब साइन कर दो। मैं इन पेपर्स पर साइन नहीं करूंगी शिप्रा। क्या? क्यों? क्योंकि मिस्टर आलूवालिया ये चाहते थे कि ये प्रॉपर्टी उनके परिवार के हर एक सदस्य को मिले, ना कि सिर्फ तुम्हें। अब तो तुम घर छोड़ चुकी हो, तो प्रॉपर्टी का लालच क्यों? लालच? क्या कहा? अगर मुझे किसी चीज का लालच हो तो उस घर के बाद मैं नहीं, बल्कि तुम लोग। चलो इसी बात पे साइन कर दो, वरना जिस तरह से सूजल और गायत्री की शादी टूटी है, उसी तरह से जुड़ भी जाएगी। तुम मुझे ब्लैकमेल कर रही हो? मैं तुम्हें तुम्हारा अंजाम बता दूं। ठीक है शिप्रा, मैं इन पेपर्स पर सिग्नेचर्स करूंगी, लेकिन अगर मुझे यह पता चला कि उस परिवार के किसी भी सदस्य पर कोई भी तकलीफ आई तो मैं। एक्सक्यूज मी, ये तुमसे पहले मेरी फैमिली है। साइन करो। गुड बाय कशिश। तो ये बात है दीदी, आप वो घर छोड़कर आई? हाँ वो, और हमें बताया तक नहीं। और शिप्रा, उसे सब पता है कि हम तो आपके अपने हैं ना। और अपनों को कोई तकलीफ थोड़ी ना देता है। लेकिन दी, आपने ये सब गायत्री और सूजल की शादी तुड़वाने के लिए किया? नहीं कनन, गायत्री की जिंदगी को बचाने के लिए मैंने ये सौदा किया। और वो प्रॉपर्टी जो आपने शिप्रा के नाम कर दी है, ये उस सौदे की आखिरी किश्त थी जो वो लेने आई थी। मिस गायत्री आलूवालिया के दिल में छेद है। गलती तो आप लोग कर रहे हैं। इस हालत में पेशेंट की शादी करवाना एडवाइजेबल नहीं है। शादी अगर हो भी गई तो वो मैरिड लाइफ नहीं जी सकती। मेरी मानिए तो ये शादी कैंसिल कर दीजिए। इस स्टेज में तो ये शादी बहुत मुश्किल है। अर्लियर स्टेज अगर होता तो शायद कुछ कर सकते थे, लेकिन अब तक सारे इंतजाम हुए क्यों नहीं?
Why haven't you done it? कोरियर वाले को बुलाओ, सारे इनविटेशन कार्ड्स उसे भेजो। Yes, sir. और एक बात बताओ, जब मैंने तुम्हें लिस्ट दी थी वेडिंग की, वो लिस्ट कहाँ है? मेरी टेबल पे वो लिस्ट होनी चाहिए। मुंह क्या देख रहे हो? जाओ जाके सारा काम करो। बंद करो ये सब। कोई शादी नहीं हो रही है इस घर में। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? इस घर में कोई शादी नहीं हो रही है, जाओ यहां से। क्या बात है बीना? ये तुम क्या बोल रही हो? मैं वही बोल रही हूँ जो आप सुन रहे हैं। ये शादी नहीं हो सकती। क्यों ये शादी नहीं हो सकती? मैं वजह नहीं बता सकती। लेकिन भाभी अचानक क्या हो गया? अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, फिर बिना वजह? पहले तो तुम ही इतनी खुश थी इस शादी को लेकर, अचानक आज मैं खुद नहीं चाहती कि ये शादी हो। क्यों? आप क्यों नहीं चाहते कि ये शादी हो? क्योंकि ये मेरा फैसला है। कोई तो वजह होगी। मैं यहाँ सबको सब कुछ बताने के लिए नहीं बैठी हूँ। एक बार मैंने कह दिया शादी नहीं हो सकती, मतलब नहीं हो सकती। मामा ये तो ज्यादती है ना। तुम इसे जो चाहे नाम दो, मैंने अपनी मर्जी बताई है। अगर तुम मेरे मर्जी के खिलाफ जाना चाहते हो तो वो तुम्हारी मर्जी है, लेकिन एक बात याद रखना सूजन, इस रिश्ते पर मेरे आशीर्वाद की छाया की उम्मीद मत रखना। पता है गायत्री, बचपन में मैं हमेशा बीमारी का बहाना किया करती थी। बीमार कुछ नहीं हुआ करती थी, सिर्फ ताकि लोग मेरे आसपास रहें, मुझे स्कूल ना जाना इसलिए। ले नहीं, बस अब नहीं खाना है। एक भी एप्पल तूने ठीक से नहीं खाया यार। भाई हमें तो बताया गया था कि इस कमरे में कोई बीमार भी है। आप दोनों तो बीमार नहीं लग रहे हो। बाय द वे, आप दोनों में से बीमार कौन है? मैं हूँ। ओ आप? ठीक है। Some beautiful flowers for my beautiful भाभी। Thank you so much. You're welcome. Hi शिवांगी। क्या हाय भाई, मेरे लिए क्या लाए हो? क्यों भाई, तुम्हें क्या हो गया? ऐसा है कि मैं इस हॉस्पिटल में गायत्री के साथ हूँ, तो लिहाज से मैं भी आधी बीमार हो गई। अच्छा चलो ऑपरेशन थिएटर चलते हैं। अच्छा ये सब छोड़ो, ये बताओ कि रोशन कैसा है? रोशन बिल्कुल ठीक है। पहले हम लोग बाप बेटा हुआ करते थे, आजकल हम लोग बेस्ट फ्रेंड्स हैं। That's really a nice news. देखा तुमने, और उन्हें बच्चे को क्या चाहिए? सिर्फ प्यार। आखिर प्यार की जरूरत किसे नहीं होती है? तुम्हें है, मुझे है। अरे दी का फोन बज रहा है, मैं देख रहा हूँ। दी, आपका फोन। हाँ कार्तिक। कशिश, कहाँ हो तुम? क्यों? मैं यहाँ हॉस्पिटल में हूँ और मुझे पता लगा कि तुम यहाँ अभी तक पहुँची नहीं। हॉस्पिटल? लेकिन क्यों? कशिश, गायत्री हॉस्पिटल में एडमिट है। क्या हुआ गायत्री को? एक्चुअली कल वो घर पे चक्कर खाए गिर गई और पूरे चेकअप होने के बाद पता चला कि उसके दिल में छेद है। क्या कहा? हाँ कशिश, मैं उसी से मिलने आया हूँ और मुझे तो लगा कि तुम्हें पता लग गया होगा। नहीं, मुझे ये बात नहीं पता। मुझे किसी ने नहीं बताया। कौन से हॉस्पिटल में गई? कशिश, ये सिटी हॉस्पिटल है। मैं वहाँ।
तुम यहाँ पर क्यों आई हो? तुम मेरे घर आई थी शिप्रा, लेकिन तुमने ये बताना जरूरी नहीं समझा कि गायत्री यहाँ हॉस्पिटल में। वो यहाँ पर है। तुम्हारी तो मेहरबानी है कशिश। क्या? और नहीं तो तुम ही तो चाहती थी ना कि गायत्री और सुजल की शादी ना हो। इस बात से गायत्री की बीमारी का क्या लेना देना है शिप्रा? अब इतनी समझदार हो और इतनी सी बात समझ में नहीं आती है कशिश तुमको? इसका मतलब नहीं शिप्रा, तुमने ठीक नहीं किया। इतना बड़ा झूठ। तुम कुछ और बहाना ढूंढ सकती थी शिप्रा। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। बहुत गलत किया तुमने। तुम्हारा काम तो हो गया ना कशिश? नहीं, गायत्री की शादी तोड़ने के लिए ये बहुत बड़ी कीमत है शिप्रा। मैंने तुमसे गायत्री की शादी तोड़वाने के लिए कहा, उसकी जिंदगी की खुशी के लिए, ना कि उससे उसकी जीने की खुशी छीनने के लिए। सुजल ही तो उसकी जिंदगी है और जीने की खुशी तो तुमने उससे छीनी है कशिश। सुजल उसकी जिंदगी में एक वक्त है जो उसकी जिंदगी गुजर जाए। तो तुम्हारी जिंदगी में ये वक्त अब तक क्यों थमा हुआ है कशिश? देखो शिप्रा, मैं यहाँ तुम्हारे साथ बहस करने नहीं आई हूँ। मैं गायत्री से मिलने जा रही हूँ, उसे ये बताने के लिए कि वो बिल्कुल ठीक है। कशिश, तुमने मुझसे वादा किया है और तुम ये घर छोड़कर जा चुकी हो। अब इस घर से और घर के लोगों से तुम्हारा कोई वास्ता नहीं है। जिसके लिए मैंने वो घर छोड़ा है, मैं उसे इस हाल में नहीं देख सकती। तो फिर जाओ, जाके उसे बता दो कि उसको कौन सी बीमारी है। इसका मतलब गायत्री को नहीं पता? मरीजों को उनकी बीमारी नहीं बताई जाती। शादी के टूटने का और दिल के टूटने का गम दिल में छेद होने के गम से बहुत बड़ा होता है कशिश। आदमी को जीने की इच्छा तक नहीं होती। और अगर फिर भी तुम मेरे सारे किए कराए पर पानी फेरना चाहते हो तो जाओ, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगी। अब खड़े खड़े सोच क्या रही हो? जाओ, जाके खुशियां मनाओ। लेकिन गायत्री, फिर वही कशिश, मैंने तुमसे कहा ना कि सही वक्त का इंतजार करो। धीरे धीरे हम उसे सब कुछ सच बता देंगे कि उसे कुछ नहीं हुआ। अब रिपोर्ट्स गलत भी तो हो सकती है जैसे अब हुई है। इसलिए जाओ कशिश, घर जाओ। क्या देखने आई हो तुम यहाँ? कि तुम्हारी बददुआ रंग लाई या नहीं? बहुत असर है तुम्हारी बददुआओं में। देख लो, आज गायत्री हॉस्पिटल में। अगर मेरे और गायत्री के रिश्ते को किसी की नजर लगी है तो सिर्फ तुम्हारी नजर लगी है। और मैं नहीं चाहता कि मेरे और गायत्री के रिश्ते के आस पास भी तुम कहीं नजर हो। अपने इनामों को जाकर कहीं और खर्च करो। यहाँ पर इनकी कदर करने वाला कोई नहीं। डॉक्टर? यस? गायत्री को क्या हुआ? गायत्री? ओह मिस आलूवालिया, शी इज ओके। बताया था ना मैंने आपको कि उनका बीपी बहुत लो है। अब वो भी बता दीजिए जो नहीं बताया था। मतलब मैं कुछ समझा नहीं। गायत्री को क्या बीमारी है? देखिए वो ठीक है। प्लीज डॉक्टर, मुझसे झूठ मत बोलिए। मेरा जानना बहुत जरूरी है। देखिए मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ बीपी लो होने से मेरी और गायत्री की शादी टूट नहीं सकती। आप सुजल गरेवाल गायत्री का मंगेतर। ओके। देखिए वैसे तो आपकी मॉम ने मुझे ये बात किसी को कहने के लिए मना किया है, क्योंकि आप उनके मंगेतर हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बात आपको बताना बहुत ज़रूरी है। हाँ ये सच है कि मिस गायत्री के लिए शादी से खतरा है। किसी भी तरह का एक्साइटमेंट, डिप्रेशन वो झेल नहीं सकेगी। उनके दिल में छेद है। उनकी सेहत के लिए यही अच्छा है कि ये शादी न हो।
सुजल, बहुत देर कर दी तुमने। हाँ मम्मी, देर तो हो गई है, अंधेरा भी हो गया है। आज तो रोशनी भी नहीं की आपने घर के रोशनी जलाने का बहाना नहीं रहा। अब तो रोशनी भी बहानों की मोहताज है, इस घर की नहीं, मेरी जिंदगी की। तुम्हारे दुख की गहराई को समझती हो बेटा, लेकिन मैं मजबूर थी। मजबूर तो सारे ही हैं मम्मा, और कुछ लोग तो ये भी नहीं जानते कि वो मजबूर क्यों है। आप मजबूर हैं कि आप मुझे कुछ बता नहीं सकते। मैं मजबूर हूं कि मैं गायत्री को यह भी नहीं बता सकता कि हमारी शादी क्यों रोक दी गई। नहीं समझा सकता कि एक पल पूरी जिंदगी को बदलने की ताकत रखता है। ये नहीं समझा सकता कि उसे धोखा मैंने नहीं, उसके अपने दिल ने दिया है। सुजल। हाँ मामा, मैं जानता हूं कि गायत्री के दिल में छेद है। आप गायत्री को बहू नहीं बेटी बनाकर इस घर में ला रही थी, तो फिर ये फैसला अपने बेटे की भलाई को ध्यान में रखकर कैसे ले लिया आपने? माँ का दिल नहीं है, इसलिए तुम नहीं समझ सकते कि ये फैसला मैंने गायत्री को नजर में रख के ही लिया है। हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मैं भी बहुत प्यार करती हूँ गायत्री से, बेटी की तरह चाहती हूँ मैं उसे। अब तुम उसे कितना चाहते हो या कितना प्यार करते हो, ये फैसला तुम्हें लेना है सुजल। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।